श्रीकांत भाई को ऐसा क्या हुआ है जो वो बेटे के बाप नहीं बन सकते? असल में समस्या तो सावित्री भाभी की है। याद रखना मेनका, मुझे बेटा ही चाहिए। मुरली वाले ने आपकी झोली खुशियों से भर दी है। जाके गरीबों में बांट। हाँ जी बा।
अपने छोटे भाई से मिला है, उसे देखने का बहुत मन कर रहा है। तो क्या तुम तीनों अभी तक अपने छोटे भाई को प्यार करके नहीं आई? जाओ मिलकर आओ, भाई है ना तुम्हारा, जाओ जाओ दुर्गा। सरस्वती बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत भावुक हो, छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर ले लेती, पर ऐसे खुशी के मौके पर ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। कितने अरमानों के बाद तुम्हारा छोटा भाई आया है, खुशियाँ तो मिल बांट कर मनानी चाहिए। जाओ, तुम भी उसे मिलकर आओ, मैं भी आती हूँ। बिल्कुल मेरे जैसा स्वभाव है, दुख को कहने के बजाय अंदर ही अंदर घुलती रहती है। सरस्वती दीदी, ठहरो। मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? मैं तुम लोग का मनुष्य साया अपने बेटे पे हरगिज नहीं पड़ने दूंगी। चले जाओ यहाँ से, और आइंदा इस कमरे में आने की जुर्रत मत करना। जाओ जाओ यहाँ से। क्या हुआ मेनका बहन? कुछ नहीं सावित्री बहन, बच्ची हैं। मैं तो इन्हें सिर्फ इतना ही समझा रही थी कि अपने छोटे भाई को अपने गंदे गंदे हाथों से ना छुएं। वो क्या है ना, आजकल छोटे बच्चों को छूत की बीमारी बहुत जल्दी लग जाती है। आपको तो पता ही होगा, आपने 4 बेटियां जो पैदा की हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो। चलो गौरी, चलो सरस्वती। अरे एक मिनट बच्चों, एक और छोटी सी बात बच्चों, तुम्हारी माँ को तुम्हें सिखाने का वक्त नहीं मिला होगा। वो क्या है ना, 4 बच्चियों को संभालना कितना मुश्किल काम होता है। किसी के कमरे में जाने से पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए, समझ गई ना? आगे से इसका ध्यान रखना। चलो। अरे बेटा, उठो 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 उठो। बापू हूँ, बापूजी बुला रहे हैं तुम्हें, उठो ना, जल्दी उठो। चाय। कैसे सो रहा है? कल आपके बेटे का नामकरण है, क्या नाम सोचा है आपने? मेनका, मैं भगवान से हर रोज प्रार्थना किया करता था कि मेरे कुल को, मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला एक राजकुमार भेज दे, और उसने मेरी सुन ली, भेज दिया इसे। आ गया मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला, मेरे नाम को रोशन करने वाला युवराज आ गया। इसका नाम होगा युवराज, युवराज गोरडिया।
हमारा राजा बेटा। अरे आप इतने सारे खिलौने ले आए। हाँ हाँ, हमारा बेटा है, खेलेगा वो, क्यों नहीं। देखो देखो, ये है झुनझुना। जानता है बेटा, जब तू बड़ा होगा तो मुझसे भी बड़ा हो जाएगा। तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा। मुझे गुब्बार चाहिए। लक्ष्मी, मैं तुम्हारे लिए बाद में लेके आऊंगी। अब भी चाहिए। वो बेमिसाल, वो है कमाल, वो मन चली चंचल परी, जादू भरी नटखट बड़ी। लक्ष्मी, केशव काका, आपने लक्ष्मी को देखा क्या? ओ ना बहुरानी, मैंने नहीं देखा। कहाँ गई ये? लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। काका, आपने लक्ष्मी को देखा क्या? नहीं बहू रानी। अच्छा। सरस्वती, इतने सारे नौकर चाकर हैं घर में, तू ये काम लेकर क्यों बैठ गई? माँ, घर का काम करना मुझे अच्छा लगता है। घर का काम करना अच्छा लगता है या माँ की मेहनत कम करना? माँ। अच्छा, लक्ष्मी कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे बताकर भी नहीं गई। शायद दुर्गा को पता है। दुर्गा, हाँ माँ। कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? ठीक चल रही है माँ। अच्छा, लक्ष्मी तुमसे कुछ कहकर गई है? लक्ष्मी कहीं बाहर गई है, मुझे तो ये भी नहीं मालूम। ठीक है, तू पढ़ाई कर, शायद गौरी को पता होगा। हाँ। हर रंग में, हर रूप में, वो छाँव में, वो धूप में, उसकी है धूम, चले झूम झूम, मिले घूम घूम खुशियों को चूम। ए कबूतर, खा, खा ना, खा।
गौरी आ, आ, आ? हाँ माँ। लक्ष्मी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मैंने तो उसे सुबह से नहीं देखा है। तुझे इस सबसे फुर्सत मिले तब पता चले ना कि लक्ष्मी कहाँ है। माँ देखो ना, कबूतर भी उड़ गया। जिससे वो छुए वो लम्हे खिले, मिले हर खुशी जिसे वो मिले। जैसे इखलाती एक नदिया, जैसे लहराता एक दरिया, वो बेमिसाल वो है कमाल, वो मन चली चल चल परी, मन भावनी मन मोहनी हंस जोगनी गजकामनी, कभी रागनी कभी चांदनी कभी यामनी कभी दामनी। हर रंग में हर रूप में वो छाँव में वो धूप में। ए लक्ष्मी, गुब्बारे दे मुझे। अरे वाह, कौन से गुब्बारे? कैसे गुब्बारे? इन्हें मैंने पकड़ा है, ये मेरे हैं। नहीं, ये मेरे। नहीं, ये मेरे हैं। तुम लड़के हमेशा अपनी मनमानी नहीं कर सकते। नहीं, ये मेरे हैं, दे मुझे। ठीक है, गुब्बारे लेना रघु। ये लो। हर रंग में हर रूप में वो छाँव में वो धूप में, उसकी है धूम चले झूम झूम मिले घूम घूम खुशियों को झूम। ध्यान से सुनो, मैं बार बार नहीं कहूंगी। मेरा बेटा युवराज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आने वाला है। इस बार हम उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। इतने सालों बाद ऐसा मौका है जब वो अपना जन्मदिन का केक अपने ही घर में काटेगा। कान खोलकर सुन लो, इस घर की सजावट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वरना एक एक का मुंह काला करके घर से निकाल दूंगी, समझे? चलो अच्छा है, इस बार युवराज के जन्मदिन के बहाने बेचारी लक्ष्मी का जन्मदिन भी मनाया जाएगा। नहीं दीदी, मैं अपनी खुशियां किसी और के साथ नहीं बांट सकती। जन्मदिन की पार्टी सिर्फ मेरे बेटे के लिए है। मेनका बेन, तुमने इन्हें बुलवाया था क्या? हाँ सावित्री बहन, आपका बेटा इतने सालों बाद घर आ रहा है। आप तो चाहेंगी ना इस हवेली का सबसे अच्छा कमरा उसे रहने के लिए मिले? बिल्कुल। तो फिर सरस्वती का जो कमरा है वो कैसा रहेगा? इस हवेली का सबसे अच्छा कमरा। आपका बेटा तो बहुत खुश हो जाएगा। पर छोटी माँ, उस कमरे में तो बचपन से सरस्वती दीदी और दुर्गा रहे हैं ना, फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? अरे मेरी गुड़िया रानी, तुम लोग जहाँ चाहो इस हवेली में रह सकते हो। दीवारों पे थोड़ी ना किसी का नाम लिखा है। घर तो अपनों से बनता है, और वहीं बनता है जहां दूसरों की खुशियों का ख्याल रखा जाए। सावित्री बहन, उस कमरे का पुराना फर्नीचर हटवाकर उस कमरे को साफ कर देना। वो क्या है ना, मैंने नए फर्नीचर का ऑर्डर दिया है। ओहो, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं। पार्टी की तैयारियां बहुत सी करनी है और युवराज के लिए शॉपिंग भी करनी है। क्या हुआ दुर्गा, कोई परेशानी है? हाँ छोटी माँ। लक्ष्मी, सरस्वती दीदी और दुर्गा दीदी ये कमरा नहीं छोड़ेंगे।
लक्ष्मी छोड़ ना, क्यों बात का बतंगड़ बना रही है? नहीं दीदी, आप और दुर्गा दीदी ये कमरा नहीं छोड़ेंगी। हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं उस कमरे से। हमने हर सुख दुख उस कमरे में एक साथ बिताए हैं। तो छोटी माँ, आप युवराज के लिए किसी दूसरे कमरे में नया फर्नीचर लगवा दीजिए। क्योंकि सरस्वती दीदी और दुर्गा दीदी ये कमरा नहीं छोड़ेंगी। लक्ष्मी,